आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे मॉड्यूलों के बेस पर क्वेश्चन कि उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, सो दैट द सेट G 1 2 3 4 5 6 is a finite abelian group of order 6 with respect to the multiplication modulo 7। अब इसको सोल्व करने के लिए हम लॉन्ग मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, हम कंपोजिशन टेबल का यूज करेंगे। अगर आप कंपोजिशन टेबल नहीं जानते हो तो लेक्चर नंबर 17 को आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको गिवन है। तो हम शुरू करते हैं कंपोजिशन टेबल के थ्रू इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन में लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। क्लियर? यहाँ पर एलिमेंट हमारे 6 है, तो हमारी जो टेबल बनेगी वो 7 रो और 7 कॉलम की बनेगी। तो टेबल बनाते हैं। हमने ये टेबल 7 रो और 7 कॉलम की ली। इसमें इन एलिमेंटों को लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन मोड 7 ऐसे लिखेंगे। अब इनका ऑपरेशन करते हैं। 1 इंटू 1 1, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1। 1 इंटू 2 2, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2। 1 इंटू 3 3, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3। 1 इंटू 4 4, 4 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 4। 1 इंटू 5 5 आएगा, 5 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 5। यहाँ पर रिमाइंडर 6 आएगा। फिर 2 को 1 के साथ करो और 7 से डिवाइड कर दो। 2 2 2 जा 4, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 4। 2 3 जा 6, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 6। 2 4 जा 8, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1। 2 5 जा 10, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3। 2 6 जा 12, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 5। ये समझ में आ गया होगा। 2 इंटू मॉडुलो 7 और 6 को देखो मल्टीपल करोगे तो 12 आएगा। 12 को 7 से डिवाइड करना तो कितना आएगा, 7 1 जा 7 और रिमाइंडर 5 रह जाएगा। तो ये 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से आप हर एक को करके देख सकते हो। 3 1 जा 3, 7 से डिवाइड, रिमाइंडर 3। 3 2 जा 6, 7 से डिवाइड, रिमाइंडर 6। 3 3 जा 9, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2। 3 4 जा 12, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 5। 3 5 जा 15, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1। 3 6 जा 18, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 4। फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1। 4 3 जा 12, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 5। 4 4 जा 16, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2। 4 5 जा 20, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 6। 4 6 जा 24, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3। 5 1 जा 5, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 5। 5 2 जा 10, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3। 5 3 जा 15, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1। 5 4 जा 20, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 6। 5 5 जा 25, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 4। 5 6 जा 30, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2। 6 1 जा 6, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 6। 6 2 जा 12, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 5। 6 3 जा 18, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 4। 6 4 जा 60, 24 24 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3। 6 5 जा 30, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2। 6 6 जा 36, 7 से डिवाइड करोगे, 36 को, रिमाइंडर 1। ये टेबल हमारी तैयार हो जाती है। अब हमें प्रोसीजर क्या देखना है कि ये क्लोजर है कि नहीं, ये एसोसिएटिव है कि नहीं, इन प्रॉपर्टीज को चेक करना है। तो हम पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। अब हमें देखना है कि ऑल एलिमेंट्स इन टेबल बिलोंग्स टू जी। गिवन जी में है तो हम कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर? मतलब ये जी हमारा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ट्रू, ये लैंग्वेज आप यहां पर लिख सकते हो। एसोसिएटिव, जो टेबल हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है। क्लियर? 3 आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे चेक करते हैं? टॉप रो देखो, टॉप रो हमारी 1 2 3 4 5 6 है। इसके जैसी दूसरी रो ढूंढो तो दूसरी रो भी हमारे जस्ट इसके नीचे ही है। ये इस आइडेंटिकल रो में सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट देखो, ये 1 है तो 1 हमारा आइडेंटिटी हुआ। तो 1 इज
आइडेंटिटी। 1 क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया ऑफ जी। अंडरस्टैंड? अब 4 पॉइंट इनवर्स। इनवर्स देखते हैं। इनवर्स मैंने इनवर्स को बता चेक करने के लिए पूरी टेबल को मार्क कर दो, जहां पर आइडेंटिटी है उसको मार्क कर लो। सबसे पहले यही काम करना है। फिर हर एक एलिमेंट का इनवर्स चेक कर सकते हो आप। जैसे हमें इनवर्स ऑफ 1 चाहिए, तो 1 का इनवर्स चाहिए, तो 1 की रो में जाओ, 1 पर रुको आइडेंटिटी पर, उसके कॉलम में जाओ, टॉप पर जाना है कॉलम में, तो यहां पर 1 है, तो 1 का इनवर्स 1 है, क्योंकि आइडेंटिटी अपने आप का इनवर्स होता है। ध्यान रखो सदैव। इनवर्स ऑफ 2 निकालना चाहते हैं, तो 2 की कॉलम में जाओ, 2 की रो में जाओ, यहां पर रो में जहां आइडेंटिटी है वहां पर रुको, और फिर उसकी कॉलम में जाओ, ऊपर टॉप पर 4 है, तो इसका मतलब 2 का इनवर्स क्या हुआ? 4 हुआ। अब इनवर्स ऑफ 3 देखते हैं। 3 वाली रो में जाओ, आइडेंटिटी पर रुको, और आइडेंटिटी वाली कॉलम को देखो। अब जा, ये आइडेंटिटी वाली कॉलम होगी, उसके टॉप पर जाओ, 5 है, तो 3 का इनवर्स 5 हुआ। फिर इनवर्स ऑफ हमें देखना है 4। इनवर्स ऑफ 4 क्या होगा? 4 के रो में जाओ, 1 पर रुको, और उसकी कॉलम में जाओ, टॉप पर 2 है, तो इसका इनवर्स 2 हुआ। अब हम देखते हैं इनवर्स ऑफ 5। अब देखो 5 की रो में जाओ, ये 5 की रो में आइडेंटिटी 1 है, इस कॉलम के टॉप पर जाओ, 3 है, तो इसका इनवर्स 3 हुआ। अब इनवर्स ऑफ 6 देखते हैं। 6 की रो में जाओ, आइडेंटिटी पर रुको, उसके टॉप पर देखो, कॉलम में 6 है, तो हमारा 6 का इनवर्स 6 हुआ। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ 1 का इनवर्स 1 था, 2 का इनवर्स 4 था, 3 का इनवर्स 5 है, 4 का इनवर्स 2 है, और 5 का इनवर्स 3 है, और 6 का इनवर्स 6 है। तो हमें सबके इनवर्स फाइंड आउट हो रहे हैं, तो इसका मतलब 4th प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। अब हम कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे चेक करते हैं? टेबल के डायगोनल को ड्रॉ कर लो। ये हमने ड्रॉ कर दिया टेबल का डायगोनल। डायगोनल के बोथ साइड में ये देखिए सेम एलिमेंट सेम डिस्टेंस पर है कि नहीं। देखो, इससे यहां पर ये 6, यहां पर ये 6, इससे यहां पर ये 4, इधर भी ये 4, इससे यहां पर ये 5, इधर भी ये 5, तो सेम डिस्टेंस पर सेम एलिमेंट होना चाहिए। यहां पर देखो 1 1 5 5, तो अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि हमारी टेबल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल है, और अगर डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल होती है तो हम कहते हैं कि वो कोम्यूटेटिव भी है। तो 5 प्रॉपर्टी हमारी कोम्यूटेटिव भी पूरी हो जाती है। हम इस लैंग्वेज को लिखते हैं कि टेबल इज सिमेट्रिकल अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल, देन जी सेटिस्फाइज द कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमने देख लिया कि 5 की 5 जो प्रॉपर्टीज होती है अबेलियन ग्रुप के लिए वो सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कहेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टीज जी इज फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। तो ये सब लैंग्वेज में आपको नेक्स्ट पेज पर लिख सकता हो कि भाई जी सेटिस्फाइज ऑल 5 प्रॉपर्टीज, सो जी इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। जी इज फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, तो हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर
नई लेक्चर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप उसका पूरा पूरा लाभ ले सके। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।